गुरु के संकल्प से, गुरु के दृष्टि से वह जागृत हो सकती है। और अगर वो जागृत हो गई तो हमारे चित्त पे नियंत्रण होना शुरू हो जाता है। और चित्त पे नियंत्रण हो जाना शुरू होने के बाद में ध्यान खुद ब खुद लग जाता है। तो मुझे कुछ जानता नहीं था कोई, लेकिन मुक्तानंद जी को जानते थे। आज से 100-150 साल पहले की बात है। तो उनके रेफरेंस से वो लोग जान पाए कि क्या अनुभूति हुई है और अनुभूति क्या है। और 8 साल के अंदर गुरु तत्व में क्या प्रोग्रेस हो गया, क्या प्रगति हो गई, वो आपके सामने रखता हूं। उनके किताब में उन्होंने लिखा था, गुरु अपने संकल्प के द्वारा, गुरु अपने दृष्टि के द्वारा, गुरु अपने स्पर्श के द्वारा, गुरु अपने मंत्र के द्वारा जागृति कर सकता है, ये लिखा था। यह नहीं लिखा था कि गुरु के चित्र से जागृति हो जाती है। आज तो चित्र से जागृति हो रही है। वीडियो शिविर से लाखों साधक लाभान्वित हो रहे हैं। ये प्रगति समर्पण ध्यान की प्रगति नहीं है। ये प्रगति गुरु तत्व की प्रगति है। गुरु तत्व ने कैसा प्रोग्रेस किया है, कैसे प्रगति हुई है। तो प्रगति तो निरंतर हो रही है, लेकिन उसके लिए हमको प्रेजेंट में रहना पड़ेगा, वर्तमान में रहना पड़ेगा। पुस्तकें पढ़ करके, सैकड़ों साल पुरानी पुस्तकें पढ़ करके आज की स्थिति को जांचा नहीं जा सकता। इस दुनिया के अंदर दो ही धर्म है, दो धर्म। एक धर्म वो जो अपनी पुस्तक की किताब बंद करके बैठे हुए हैं। बंद करके बैठे हुए मतलब उसके बाद में जो घटित हो रहा है, जो हो रहा है, उसको ग्रहण करने को तैयार ही नहीं है। नया क्या हो रहा है हमको कुछ लेना देना नहीं, हो गया, हमारा नॉलेज वहीं खत्म हो गया। और दूसरी वो खुली किताब है जिनके पृष्ठ कुछ खाली हैं, जो नया लेने के लिए तैयार हैं, कुछ वर्तमान का ग्रहण कर सकते हैं। तो समर्पण ध्यान उन खुली पुस्तकों के लिए है, उन खुले व्यक्तियों के लिए है, उन खुली आत्माओं के लिए है जो नया लेने को तत्पर है, नया लेना चाहते हैं। कई बूढ़े मेरे को आकर मिलते हैं, स्वामी जी आप जो बता रहे हो ना एकदम सत्य है, एकदम सही है, एकदम बराबर है, लेकिन हम क्या करें, हम बूढ़े हो गए हैं, हम टूट सकते हैं, झुक नहीं सकते। उन्होंने अपनी व्यथा बता दी, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बता दी, उन्होंने अपनी समस्या बता दी। करते 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 इतने रिजिट हो गए हैं कि हम नई चीज ग्रहण ही नहीं कर सकते, अपना ही नहीं सकते। अब अगर उनको समझाने जाएं, उनको बताने जाएं, तो उनका सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। जो सालों से धारणा थी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। उनको उनके रास्ते पे चलने दो, उनको उनके ही मार्ग पे चलने दो। कई बार अलग अलग प्रकार के साधक आते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं। तो मेरे गुरु ने भी बता के रखा है, रास्ता उसको बता, मार्ग उसको बता जो रास्ता खोज रहा है, जो रास्ता ढूंढ रहा है, उसको बता ये रास्ते पे जा। अब एक व्यक्ति ऑलरेडी इस चौरस्ते से 2 किलोमीटर इधर गया है, उसकी मुंडी पकड़ करके उसको इधर लाके इधर चलाने का जरूरत क्या है। जा बाबा उधर और आगे जा, उधर जा। तो कोई एक मार्ग पे चल रहा है, कोई एक रास्ते पे चल रहा है, उसको जाने दो ना उस रास्ते पे। तो उसको डिस्टर्ब करने की कुछ जरूरत नहीं है। आप उन लोगों को बताओ, उन रास्ते पे जाओ जो चौरस्ते पे खड़े रह के ढूंढ रहे हैं कौन सा सही रास्ता है, कौन सा सही मार्ग है। उनको रास्ता बताओ ना, उनको मार्ग बताओ ना, उनको उसकी आवश्यकता है। क्या होता है, जो 2 किलोमीटर उधर चल गया उसकी मुंडी पकड़ के लाके इधर 2 किलोमीटर चलाओगे ना, तो धोबी का कुत्ता ना इधर करेगा ना इधर चलेगा ना इधर का चलेगा, वो बीच में पड़ा रहेगा। तो उनको रास्ता बताओ, उनको मार्ग बताओ जो किसी दिशा में चलना चाहते हैं, जिनके अंदर नए लेने की क्षमता है। तो इस दुनिया में दो ही धर्म है। एक धर्म वो है जो बंद है, मतलब जो नया लेना ही नहीं चाहता, तो वो लोग अपने कुछ काम के नहीं है। लेकिन जो नया ग्रहण करना चाहते हैं, आज क्या हो रहा है, आज की अनुभूति क्या है, आज का वर्तमान का स्वरूप क्या है, परमात्मा किस माध्यम का है, जो लेना चाहता है उसके लिए सारे रास्ते हैं, उसके लिए सारे मार्ग हैं। जो भूतकाल में, पास्ट में, वो आज का वर्तमान का नहीं ग्रहण कर सकते। और वर्तमान का परमेश्वर वर्तमान के स्वरूप में होगा। एक बार कलकत्ते के एक बहुत बड़े क्रिश्चियन कॉलेज के अंदर मुझे बुलाया गया और बोले स्वामी जी आप परमेश्वर के बारे में धारणा बताओ उनको, परमेश्वर यानी क्या, ये विषय मुझे दिया गया। तो उनको मैंने पुराण का दाखला दिया।
उनको बताया कि हमारे यहाँ नरसिंह अवतार हो गए, और वो नरसिंह अवतार का जो वर्णन है वो वर्णन किसी भी भगवान से मेल नहीं खाता। इसके पहले भगवान का ऐसा स्वरूप कभी नहीं हुआ। तो वहाँ की स्थिति के अनुसार, वहाँ की आवश्यकता के अनुसार उस रूप में प्रकट हुए थे। लेकिन इससे दो मैसेजेस मिलते हैं, दो संदेश मिलते हैं। परमात्मा परिस्थिति के अनुसार प्रकट होता है। वर्तमान में जैसी परिस्थितियां हैं उस परिस्थिति के अनुकूल परमात्मा प्रकट होता है, ये पहला मैसेज। और दूसरा मैसेज, परमात्मा का रूप कभी रिपीट नहीं होता। यानी जिस रूप में नरसिंह अवतार हुए, बाद में नरसिंह अवतार उस रूप में फिर कभी नहीं आए। इसका मतलब परमात्मा अपना रूप परिवर्तित करते रहता है, बदलते रहता है। परिस्थिति के अनुसार रूप बदलेगा, चेंज करेगा, बदला होगा। तो तुम कितने भी भगवान का जाप कर लो, उस रूप में वो भगवान कभी नहीं आएंगे। आएंगे, लेकिन उसका स्वरूप बदला हुआ होगा, उसका रूप बदला हुआ होगा। और अगर आप ध्यान करते हो, अगर आप मेडिटेशन करते हो, अगर आप जागृत आत्मा हो, अगर आप वर्तमान में हो, तो वर्तमान के उनके स्वरूप को जान सकते हैं, उसके माध्यम को पहचान सकते हैं, उसकी अनुभूति को प्राप्त कर सकते हैं। वो कोई 4 हाथ और 4 पैर का थोड़ी होगा। उसमें अलग क्या होगा? अलग कुछ नहीं, अनुभूति अलग होगी, सानिध्य अलग होगा। अनुभूति पे सारा ध्यान है। तो अगर अनुभूति को प्राप्त करते हो, सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, और अनुभूति को प्राप्त नहीं कर सकते, कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए आपको भी वर्तमान में रहने की आवश्यकता है, और वर्तमान में रह के सब कुछ जाना जा सकता है। अपने आसपास क्या घटित हो रहा है, क्या प्रोग्रेस हो रहा है, क्या प्रगति हो रही है, वो सारी प्रगति वर्तमान में रह के ही जान सकते हो। भूतकाल में रह करके वर्तमान की स्थिति को कभी नहीं जान सकते। स्वामी जी, मैं पहले से कोई समाधिस्थ गुरु की पूजा करते आया हूँ, लेकिन अब उसमें ध्यान चित्त नहीं रहता। तो मेरा मन स्थिर हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? मैं भी मेरे जीवन में कई समाधिस्थ गुरु के सानिध्य में रहा हूँ, पास रहा हूँ, और सदैव उनके समाधि पे बैठ करके ये प्रार्थना करता था कि काश तुम्हारे जीवन काल में एक क्षण व्यतीत करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो पाता। उनके जीवन काल में एक क्षण, एक दिन नहीं, एक क्षण व्यतीत करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो पाता। लेकिन आप तो समाधिस्थ हो गए हो, आपने तो शरीर का त्याग कर दिया है, शरीर छोड़ दिया है। तो आपके भीतर की गुरु शक्ति समाधिस्थ नहीं हुई है। वो निरंतर बहने वाला प्रवाह है। वो कल भी था, आज भी है, और कल भी रहेगा। तो आपकी कृपा में, आपकी करुणा में आज वर्तमान में जो आपका स्वरूप हो, जो आपका रूप हो, उस रूप के मुझे दर्शन कराइए, मुझे उससे मिलाइए, उस माध्यम से मिलाइए जिस माध्यम से आज गुरु शक्तियाँ बह रही है। ऐसी प्रार्थना करते 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 मैं जीवंत गुरु तक पहुंचा। तो समाधिस्थ गुरु वो मार्ग है, वो रास्ता है जिस रास्ते से हम जीवंत गुरु तक पहुंचते हैं। इसलिए उनके प्रति हमारा आदर भाव रहना ही चाहिए। उनका ऋण हमने सदैव समझना चाहिए कि उनके माध्यम से ही, उन्हीं के मार्गदर्शन में हम जीवंत गुरु तक पहुँचे। और जीवंत गुरु तक पहुँचना ही अंतिम लक्ष्य नहीं है। जीवंत गुरु को पाना ही अंतिम लक्ष्य नहीं है। अंतिम लक्ष्य आप ही आपके गुरु बन जाओ, ये अंतिम लक्ष्य है। ये आखिरी स्टेज है, आखिरी स्थिति है। और उस आखिरी स्थिति तक आप सब अनुभव करो और आप आपके गुरु बनो, ये मेरी शुद्ध इच्छा है। स्वामी जी, ध्यान में बैठते हुए किस तरह बैठना चाहिए? कैसे भी बैठ सकते हैं या सीधा बैठना जरूरी है? इसके कोई नियम नहीं है, और ना इसके कोई आसन है।
क्या होता है, प्रत्येक की शारीरिक स्थिति अलग-अलग होती है और प्रत्येक के शारीरिक स्थिति के अनुसार आप आपकी अनुकूलता देख लीजिए। किस स्थिति के अंदर आप अधिक से अधिक समय बैठ सकते हैं, किस स्थिति के अंदर आपका ध्यान अच्छा लग सकता है। ये सब अनुभव से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे आप सीख सकते हो। प्रयोग करके देख सकते हो। एक बार इस आसन में बैठ के देखा, एक बार इस आसन में बैठ के देखा। ऐसे बैठ करके आप आपके अनुभव के आधार पे आप अपना अंदाज़ा लगाओ ना कि आपको कौन-सी स्थिति अच्छी लगती है, कौन-सी स्थिति में आपका ध्यान लगता है। तो जो भी आसन के ऊपर आपका ध्यान लगे, वो आपके लिए उचित है। प्रत्येक के लिए ऐसे अलग-अलग है। ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है कि इसी आसन से ध्यान लग सकता है। एक बार ऐसा ही हुआ था, एक आम के झाड़ के नीचे मैं ध्यान करते बैठा था और बहुत अच्छा 2 घंटा ध्यान लगा और जब उसमें से बाहर निकला, तो एक ऐसी पोज़ बन गई थी कि मेरा राइट हैंड मेरे लेफ्ट पैर के ऊपर था और मेरा लेफ्ट हैंड मेरे राइट पैर के ऊपर था। तो उसको मैंने एक समर्पण आसन ऐसा नाम दिया है। उस समर्पण आसन से भी अपने भीतर एक चक्र शुरू होने लग जाता है और ऑटोमेटिकली एक अच्छी स्थिति को हम प्राप्त करते हैं। ऐसी अनुभूति मुझे हुई। आप आपका प्रयोग करके देखो, आपको अच्छा लगे तो वो करो, नहीं अच्छा लगे तो मत करो। तो अपने-अपने प्रयोग खुद करो और प्रत्येक की व्यवस्था अलग-अलग है। तो ऐसा कोई निश्चित आसन नहीं है, लेकिन पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके ध्यान करेंगे तो ज़्यादा अच्छी स्थिति प्राप्त होगी। ध्यान की उच्च स्थिति तक पहुंचने के लिए कितना ध्यान करना आवश्यक है? एक क्षण पलक झपकाते कि नहीं, इतने में उच्च स्थिति के लिए जा सकते हैं। ये ऐसा किया ना, सिर्फ़ पलक झपकाई, उतने में आप उस क्षण तक जा सकते हैं। यही तो आपकी पहचान है। मेरी ध्यान की स्थिति कैसी है? मेरी ध्यान की स्थिति कैसी है? ऐसे जो मुझे प्रश्न पूछते हो कि नहीं, उससे चाहिए देखो तुम्हारा ध्यान कितने समय में लगता है? तुम्हारा ध्यान कितने देर में लगता है? ध्यान करने के लिए तुमको कितनी भूमिका बनानी पड़ती है, कितनी कुश्तियाँ लड़नी पड़ती है, कितने युद्ध लड़ना पड़ते हैं, कितने विचार आते हैं, कितने दृश्य दिखते हैं। वो घटनाएँ दिखेंगी जो ज़िंदगी में आपको लगता है कि आप भूल गए लेकिन फिर दिखती। तो ये सब ध्यान की प्रक्रिया के अंदर होते रहता है। तो अपना ध्यान जितने जल्दी लगे उतनी अपनी ध्यान की स्थिति अच्छी है और इतनी अच्छी होना चाहिए कि एक पलक झपकते आपका ध्यान लगना चाहिए। ये ध्यान की अच्छी स्थिति। सूरत महाशिविर में आपने कहा था कि साईं बाबा ने आपको प्रेरणा दी है। साईं बाबा तो सबको मिलते थे, आप क्यों नहीं मिलते? जो कार्य मिल के हो सकता है और जो कार्य नहीं मिल के हो सकता है, इन दोनों में एक अंतर है। एक शरीर से शरीर तक निर्मित का कार्य है, एक आत्मा से आत्मा तक निर्मित का कार्य है। कई बार मैं महसूस करता हूँ कि शरीर करीब होने से, शरीर पास होने से वो आपको आपके मार्ग से भटका सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है, दूर कर सकता है। लेकिन आप शरीर से दूर रहो तो चित्त की एकाग्रता पूर्णतः आत्मा से आत्मा तक की हो सकती है। और इसका एक उदाहरण आपको बताता हूँ। गए साल 45 दिन का अनुष्ठान हुआ। उस अनुष्ठान के दौरान पूर्णिमा के दिन मैं ध्यान के उच्च अवस्था में पहुंचने वाला हूं, इसका आभास मुझे पूर्णिमा के 3-4 दिन पूर्व हो गया और मुझे ऐसा लगा कि जो स्थिति मुझे पूर्णिमा के दिन प्राप्त होने वाली है वो स्थिति प्रत्येक साधक को प्राप्त हो। तो पहले मैंने एक मैसेज देने का सोचा, बाहर चिट्ठी लिख के भेजूं कि सब लोग शाम को 7 से 10 ध्यान करो, मेडिटेशंस करो और जो मेरे को स्थिति मिलने वाली है उस स्थिति से एकाकार हो जाओ और वही स्थिति तुमको प्राप्त हो। लेकिन फिर चित्त से जाना
कि 10% साधक भी ऐसे नहीं है जो 3 घंटे सतत ध्यान कर सके। 10% साधक ऐसे नहीं है जो सतत 3 घंटे ध्यान में रह सके और पूर्ण अनुभूति को, पूर्ण स्थिति को ग्रहण कर सके, पूर्ण स्थिति के साथ एकाकार हो सके। फिर जैसी परिस्थितियां थी, जैसी स्थितियां थी, उस स्थिति के अनुसार मैंने मेरा रास्ता बदला, मैंने मेरा मार्ग बदला। मैं आपके लिए प्रत्येक मार्ग बदल सकता हूँ, प्रत्येक रास्ता बदल सकता हूँ, बशर्ते आप मेरे साथ में हो। तो आप किस रास्ते से जा सकते हो, मैं उस रास्ते पे चलूंगा। आप जिस मार्ग पे जाओगे मैं उसी मार्ग पे आऊंगा। तो आश्रम में अधिकतर साधक गुजराती थे और गुजरातियों के साथ 8 साल से रहते रहते मैं अनुभव कर गया हूँ, ये गर्भे में जितने निर्विचार होते उतना कभी भी नहीं होते। तो मैंने बाहर एक सूचना भेजी कि शाम को 7 बजे से 10 बजे तक गरबा किया जाएगा, जो पूर्ण शांत वातावरण था। उस शांत वातावरण में गरबा, जहाँ बोलना भी नहीं था, वहां पे गरबा करने को बोला। और गरबा करने को बोला और गरबा गाने को बोला। कोई भी बिना गरबे के वहां नहीं रहेगा, सब गरबे में शामिल होंगे। और शाम को 7 से 10 अविस्मरणीय गरबा का कार्यक्रम वहां हुआ। 3 घंटा। जो बूढ़े चल भी नहीं सकते थे वो 3 घंटे तक नाचे। कैसे नाचे उनको भी उनका पता नहीं। तो जो स्थिति ध्यान में मुझे प्राप्त हुई थी वो आसपास वातावरण में प्राप्त हो गई। और जैसे ये लोग निर्विचार स्थिति में चले गए, वो स्थिति उनको प्राप्त हो गई। तो उनको सिर्फ निर्विचार होना था। जैसे ही निर्विचार हो गए, उन्होंने अपना अस्तित्व खो दिया, वातावरण में के साथ वो मर्ज हो गए। तो एक अच्छा वातावरण वहां बना ही हुआ था, तो उसका फायदा सब लोगों ने लिया। लेकिन किसी का भी चित्त, किसी का भी ध्यान मेरे शरीर के ऊपर नहीं था। शरीर पे इसलिए नहीं था क्योंकि मैं अंदर था, मैं किसी को मिलने ही वाला नहीं था, मैं किसी को दिखने ही वाला नहीं था। ये प्रत्येक साधक को पता था। तो प्रत्येक साधक चित्त से आत्मा तक जुड़ा हुआ था और उसी आत्मा अनुभूति को 3 घंटे प्रत्येक साधक ने अनुभव किया। इसलिए आप दूर रह के उससे जो प्राप्त कर सकते हो वो पास रह के भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि पास रख के आपका चित्त मेरे देह के ऊपर आएगा, आपका चित्त मेरे देह के क्रियाकलापों पे आएगा। इसलिए दूर रह के चित्त से ग्रहण करो। इसीलिए मैं आपको दूर रखता हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि आपकी प्रगति हो, आपका प्रोग्रेस हो। जल्दी से जल्दी प्रोग्रेस कैसे करें, वो मेरा कार्य करने का पद्धति है। प्रत्येक का पद्धति अलग अलग रहता है। जैसे मैं बोलता हूँ कि नहीं, डॉक्टर का ऑपरेशन करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, उद्देश्य एक ही है, मरीज की जान बचाना। ठीक उसी प्रकार से गुरु का कार्य करने का तरीका अलग है। एक ही तरीके से सब गुरु कार्य नहीं करेंगे। गुरु अपने परिस्थिति के अनुसार, अपने समय के अनुसार अपने कार्य पद्धति का चुनाव करेंगे और उस पद्धति को अवलंब करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है उस कार्य पद्धति को जब मैं सम्मान कर रहा हूँ, मैं मान कर रहा हूँ, मैं मेरे गुरुओं के पद्धति को मान्य कर रहा हूँ, तो उसी पद्धति को आप भी मान्यता दो, उसी से आप ग्रहण कर सकोगे। स्वामी जी, आप कहते हैं कि किसी के पैर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अगले महीने दिवाली आ रही है, दीपावली आ रही है, और यदि बड़ी लोगों के पैर नहीं छुएंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, तो क्या करें? मैंने कभी नहीं कहा कि किसी के पैर नहीं पड़ना चाहिए। कब कहा और कब आपने सुना और कब आपने अर्थ लगाया, मुझे पता नहीं। स्वामी जी, मैंने पहले आपको पत्र लिखा था, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। दांडी युवा शिविर के दौरान आपने मुझे कहा दूसरा पत्र लिखो, मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन नहीं लिख दिया। अब क्या करूं? तीसरा पत्र लिखो। क्या होता है मालूम है, कई बार एक ही बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ और तुमको लगता है कि बार बार एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन बार बार एक ही बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिस उद्देश्य से मैं कह रहा हूँ वो उद्देश्य का अर्थ आप नहीं समझ पा रहा हो। इसलिए जब तक नहीं समझोगे, जब तक बार 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 वही रिपीट करूंगा। तो उद्देश्य क्या है, वो उसको सही अर्थ में आप ग्रहण करो। तो जब तक नहीं करोगे, जब तक वो रिपीटेशन चलता रहेगा।
स्वामी जी, गुरु कार्य आत्मिक सामूहिकता से ही हो सकता है, ऐसे आपने कहा है। तो कार्य दरमियान कैसे हम आत्मीयता बढ़ा सकते हैं और कैसे आत्मीयता के बल पर कार्य कर सकते हैं? क्योंकि कार्य करते दरमियान कभी-कभी आत्मीयता में मतभेद हो सकते हैं, तो उससे हम कैसे बच सकते हैं? नहीं, 2 बातें। पहली बात तो दूसरा आपके लिए क्या सोच रहा है, आप इधर ध्यान मत दो। आप सबके लिए अच्छा सोचो, सबका भला सोचो, तो उसके अंदर आपकी प्रगति है, आपकी प्रोग्रेस है। एक आदमी सीढ़ी पे बैठा हुआ है, इसलिए अपने को सीढ़ी पे बैठने की आवश्यकता नहीं, अपन मकान पे ही रहो। तो अपन सबके लिए अच्छा भाव रखो। सामने वाला अच्छा भाव रखे, नहीं रखे, दोनों स्थिति में आप आपकी स्थिति संतुलन बनाए रखो। स्वामी जी, साधकों के बीच आत्मीयता बनानी होती है या अपने आप घटित हो जानी चाहिए? घटित हो जानी चाहिए। जहाँ साधक का अस्तित्व अलग है, तब आत्मीयता बनाने का प्रश्न है। अगर साधक का अस्तित्व ही समाप्त हो गया, तो आत्मीयता खुद ब खुद आ जाएगी। मेरे सब साधकों के साथ अच्छे रिलेशन है, तो आपके क्यों नहीं होंगे? आपके भी होना चाहिए। जो मेरी स्थिति है वो आपको प्राप्त होना चाहिए ना। और आपको प्राप्त नहीं हो रही है, इसका मतलब आपने आपका अस्तित्व मेरे से कुछ अलग रखा हुआ है। तो मेरे सबसे साथ अच्छे रिलेशन है। मेरे लिए कोई साधक खूब पास का और खूब दूर का नहीं है, सब एक जैसे हैं। तो आपके भी रिलेशन सबके साथ एक जैसे होना चाहिए। स्वामी जी, आगामी वर्ष महिला वर्ष के तरीके से आपने घोषित किया है, तो इसमें विशेषतः युवा पुरुषों का क्या रोल होगा? महिलाओं के कार्य को योगदान देना। अरे बाबा, अच्छा कार्य करना और अच्छे कार्य में मदद देना दोनों एक जैसे ही है ना। दूसरा, महिलाओं के लिए भी एक कार्य में तैयार कर रहा हूँ। साधारणतः ब्रेन लिपि में बहुत कम साहित्य है। कोई भी अपनी पुस्तकें ब्रेन लिपि के अंदर प्रकाशित नहीं करना चाहता। उसके कारण अंध व्यक्तियों तक वो साहित्य नहीं पहुंच पाता। इसीलिए एक कार्य शुरू हुआ है, धीरे धीरे शुरू हो रहा है, उसको समय लगेगा, अगले साल तक पूर्ण हो जाएगा। अपना जितना साहित्य है ये सब ब्रेन लिपि के अंदर तैयार हो रहा है, हिंदी के अंदर तैयार हो रहा है, इंग्लिश के अंदर तैयार हो रहा है, पूर्ण तैयार हो रहा है। और जब महिलाएं अपना कार्यभार संभालेंगी, तो ये कार्य मैं उनको सौंपने वाला हूँ, ये कार्य उनको देने वाला हूँ कि विश्व के जितनी भी अंध संस्थाएं हैं, उन सब संस्थाओं को अपना साहित्य निशुल्क भेजा जाए। आगे जाके वो आपको एक अच्छे प्रचारक सिद्ध होंगे, क्योंकि वो फालतू चीजें देखते नहीं जिससे चित्त दूषित होता है। उनका सारा चित्त अंदर की ओर रहता है। तो एक अच्छी प्रगति करेंगे, अच्छी प्रोग्रेस करेंगे उस साहित्य को प्राप्त करके, उस साहित्य को पढ़ करके। तो ये पूर्ण एक निर्माण कार्य चल रहा है, 1 साल से, वो अगले साल तक आ जाएगा।